हुई है। हाँ जी सर। अच्छा, तो अब रिजल्ट आ चुका है, आप कामयाब हो चुके हैं, आगे क्या प्लान है? ग्रेजुएशन किसमें क्या करनी है और ग्रेजुएशन के बाद की क्या प्लानिंग है? सर अभी नंबर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और जैसे हमारे शिवांग सर ने भी हमें कहा था कि आप PM2+ के लिए ट्राई कर सकते हैं, CUET के लिए ट्राई कर सकते हैं और मेरा एम तो सिविल सर्विसेज। प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम में भी आप कोशिश करेंगे ताकि दिल्ली का कोई बढ़िया कॉलेज आपको मिल जाए? हाँ जी सर, कोशिश definitely। करेंगे? हाँ जी सर। ठीक है, तो आगे प्लान क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम में मान लो कॉलेज भी मिल गया, फिर आगे की प्लानिंग क्या है? आगे करना क्या है? सर मैं ग्रेजुएशन करूँगा ताकि मुझे ज़्यादा एक्सपोजर मिले सिविल सर्विसेज के तहत और फिर सिविल सर्विसेज के लिए। तो सिविल सर्विसेज ही आपका लक्ष्य है? हाँ जी सर। श्रेय किसको देंगे आपकी अपनी कामयाबी का? क्रेडिट किसको जाता है? मेरा स्कूल और मेरे पेरेंट्स। अच्छा, पेरेंट्स में ज्यादा क्रेडिट किसको देंगे, माताजी को या पिताजी को? है तो दोनों ने ही बराबर स्ट्रगल किया है, बट मैं मम्मा को ज़्यादा ज्यादा क्रेडिट? हाँ जी सर। की गल मम्मा की क्रेडिट देना इन्ना ज्यादा है? सर उन्हें बड़ा स्ट्रगल किया। किन्ना स्ट्रगल किया? सुना किया स्ट्रगल किया? मैं सेकंड में था जब मम्मा स्कूल आए, SP स्मार्ट स्कूल लगे है थे। बहुत ज़्यादा मतलब बाकी बच्चों की तरह थोड़ा मेरा थोड़ा डिफरेंट था। कभी स्कूल से कोई लेने नहीं आया, अकेले आना अकेले जाना, और मम्मा ने सुबह उठ के जाना 6 बजे या 7 बजे तो गाड़ी आ जाती थी SP स्मार्ट की, एज अ हेल्पर जाना पड़ता था गाड़ी के साथ पहले बच्चों के साथ। तो रात को लेट सोना, सुबह जल्दी उठना, बहुत स्ट्रगल होता है और बहुत किया है मेरे पेरेंट्स। बहुत मुश्किल। हाँ जी सर। तो पिताजी का भी सेम है, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया। एज ए कार मैकेनिक सेल्फ एम्प्लॉयड होना आज की डेट में अपनी ज़रूरतों को पूरा करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन उन्होंने सब मैनेज किया और अभी भी कर रहे हैं। आपको ट्यूशन पढ़ानी, आजकल तो आपको पता चलन है, ट्रेंड है, बिना ट्यूशन के पोजीशन नहीं आएगी, बिना ट्यूशन के ये नहीं होगा वो नहीं होगा। ट्यूशनें कैसे पढ़ी आपने, वो सारा कैसे मैनेज किया आपने? सर एक्चुअली मैंने लास्ट ट्यूशन अपनी सिर्फ 4th क्लास में पढ़ी थी, उसके बाद कभी मैंने ट्यूशन नहीं पढ़ी, और SP में तो हमें वैसे भी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मतलब यानी आपने बिल्कुल ट्यूशन पढ़े बगैर 12th में बच्चे ने 494 मार्क्स आर्ट स्ट्रीम में लिए हैं और पहला पायदान, पहली फर्स्ट पोजीशन ली है। सनी, ये तो कमाल है कि अगर बिना ट्यूशन के आपने ये सब कुछ किया। स्कूल में पढ़ाई इस तरीके से होती है कि आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती? हाँ जी सर, स्कूल में पढ़ाई इस तरह से मैनेज ही इस तरह से किया जाता है कि बच्चे को ट्यूशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको महसूस ही नहीं होता। अच्छा, हाँ जी सर। बिल्कुल महसूस नहीं, तो जरूरत नहीं पड़ती पढ़ाई ट्यूशन करने की? हाँ सर, क्योंकि सर ट्यूशन है कि अगर स्कूल के बाद भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप पूछ सकें, लेकिन हमारे हाइब्रिड स्कूलिंग के तहत SP स्मार्ट में हम कभी भी, हमारे हाथ में फ़ोन थे, टीचर्स के कांटेक्ट थे, IGC, हम कभी भी अपने डाउट पूछ सकते थे और अल्टीमेटली उसी समय पे रिप्लाई आ जाता था, डाउट क्लियर हो जाता था, तो ट्यूशन की कभी कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। कोई एक ऐसा टीचर जिस टीचर के लिए खास आपके हृदय में, आपके दिल में प्यार हो? सर सारे ही सब्जेक्ट के हैं, अनुराग सर हैं, AP सर हैं, रीमा मैम हैं, सुप्रिया मैम हैं हमारी, पायल मैम हैं, यानी सब बराबर? हाँ जी सर। कोई का ना आते हो ना स्पेशल यार? स्पेशल नाम सर रीमा मैम का, क्योंकि IG का बहुत ज़्यादा रोल होता है, वो एज अ पेरेंट्स की तरह हमारी क्लास में रहती हैं। IG का काम होता है कि वो पूरा दिन आपके साथ रहेंगी, तो वो जो मोटिवेशन, वो जो डेडिकेशन करना, सिखाना, वो IG का काम होता है, और वो इसलिए। अच्छा, अब आपकी माताजी से पूछूंगा, मुझे ये बताइएगा कि एक तो हेल्पर के तौर पे खुद काम कर रहे थे आप, उसके बाद बच्चे को पढ़ाना, मेहनत करना, और उसके बाद जैसे ये बता रहे हैं कि आपके पतिदेव जो हैं वो कार मैकेनिक हैं, तो घर का ताना बाना कैसे आप चलाते थे? और इस बच्चे ये जब मेहनत कर रहा था तो ये भी इसके दिमाग में डालना कि आप कर सकते हो, ये आप कैसे करते थे? सर बेटा खुद ही करता था, मैं नहीं बोलती थी इसको। अच्छा, खुद ही पढ़ता था। अच्छा, तो वैसे पढ़ाई में कैसा था बचपन से? सर शुरू से ही अच्छा था। अच्छा, तो आपको इसके साथ कितनी मेहनत करने की जरूरत पड़ती थी, कितनी मेहनत करने की जरूरत पड़ती? सर मैंने कुछ नहीं किया इसके साथ, हाँ? खुद ही पढ़ता था ये। खुद ही पढ़ता था? हाँ कि आपने भी तो थोड़ा बहुत वक्त तो दिया होगा इसको? सर जब छोटा था उस वक्त, जब थोड़ा बड़ा हो गया तो फिर नहीं। फिर बिल्कुल नहीं। कभी इसने कहा ट्यूशन, कभी इसने कहा कोई ख्वाहिश, कोई मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ? नहीं सर, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। अब क्या ख्वाब देखती हैं अपने बच्चे के लिए? सर क्या क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहिए बेटा? सर पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा तो
अच्छा है। पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा तो अच्छा है। बेसिकली मिडिल क्लास परिवारों में जो बच्चे पलते हैं, बड़े होते हैं, और जैसे सनी है, और जिस तरीके से इनकी माताजी में सादगी है, या जब किसी भी मिडिल क्लास परिवार में जाएंगे तो उनके पास अल्फाज बहुत कम होते हैं। अल्फाज इसलिए बहुत कम होते हैं कि जो लोग सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, सुकून का एक पल जिनको नसीब नहीं होता, जिनकी पूरी जिंदगी मेहनत करते 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 खत्म हो जाती है, उनके पास बोलने के लिए अल्फाज बहुत कम होते हैं, क्योंकि अल्फाज में बनावट बहुत कम होती है, वो दिल से आ रहा होता है। इसीलिए इनकी माताजी ने बहुत खूबसूरत बात कही कि मैंने अपने बेटे की इस कामयाबी में मेरा कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, जो कुछ किया है सनी कुमार ने खुद किया है। लेकिन सनी ने बड़ी प्यार और बड़ी मोहब्बत से यह बात कही कि मेरी इस अचीवमेंट में मेरी माताजी का बहुत बड़ा रोल है। मैं उम्मीद और तवक्का ये करूंगा और अल्लाह से दुआ भी यही करूंगा कि सनी जब 4 साल के बाद हमें मिले तो सिविल सर्वेंट बन के मिले, एक IAS ऑफिसर बन के मिले, और उम्मीद और तवक्का ये भी करूंगा कि जिस तरीके से SP स्मार्ट स्कूल ने और शिवांग सत्य गुप्ता ने इस बच्चे के साथ मेहनत की है, प्यार और जो मोहब्बत इस बच्चे को दी है, और जिस शफकत के साथ आज भी शिवांग सत्य गुप्ता यहां बैठे हुए थे और इससे बात कर रहे थे, मुझे उससे उम्मीद और तवक्का जरूर ये है कि 4 साल के बाद ये बच्चा जो है एक सिविल सर्वेंट जरूर बनेगा। और जब मिडिल क्लास परिवारों से ये बच्चे निकलते हैं तो इन्हीं की वो कहानियां हैं, इन्हीं की वो गाथाएं हैं जो हम गाते हैं, जो हम सबको सुनाते हैं, और गौरवान्वित महसूस करते हैं इस बात पर कि ये वो भारत है जिस भारत में मिडिल क्लास परिवार के बच्चे सपना देख सकते हैं, ख्वाब देख सकते हैं, सिविल सर्वेंट बनने का, नेता बनने का, प्रधानमंत्री बनने का, गृह मंत्री बनने का सपना देख सकते हैं। वडेरों का राज यहां नहीं है, बड़े लोगों का राज यहां पर नहीं है, राज उसी का है जो मेहनत कर रहा है और मेहनत करके जो किसी मकाम और किसी पायदान पर पहुंच रहा है। बहुत बहुत मुबारक सनी आपको। उम्मीद और तवक्का ये कि आपको सिविल सर्विसेज करके हम देखेंगे। थैंक यू सर। पक्का सिविल सर्वेंट बनेंगे? हाँ जी सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया ये जुड़ने के लिए। लेकिन कहानी बहुत खूबसूरत है कि एक माँ जो हेल्पर यानी मददगार बन के एक स्कूल में आई, बाप कार मैकेनिक, और बेटा 12वीं क्लास में 494 नंबर लेकर जम्मू संभाग का टॉपर।